संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। खबर वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड की है, जहां पंचायत स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम वैशाली प्रखंड के फुलार पंचायत के मोहम्मदपुर मनोरथ में आयोजित किया गया, जहां राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए अपना विचार व्यक्त किए। साथ ही साथ संविधान विरोधी भाजपा सरकार की नीतियों को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष रामाशीष राय ने बाबा साहब के विचारों को रखा तथा किस तरीके से संविधान की नीतियों के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं उस पर प्रकाश डाला। इस मौके पर संजय पासवान, रामदयाल राय, दिनेश महतो, डॉक्टर अख्तर हुसैन सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर परिचर्चा पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बाबा साहब का परिचय देना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। फिर भी जिन लोग को जानकारी नहीं है, इस परिचर्चा का उद्देश्य ही है कि बाबा साहब के बारे में जानकारी देना है। हमारे जितने भी गरीब गुरबा मजदूर तबके का लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, जो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बाबा साहब के जीवन के बारे में, उनके कार्यकलाप के बारे में, बाबा साहब हम लोग के लिए क्या किए, देश के लिए क्या किए, समाज के लिए क्या किए, उनके उत्थान के लिए क्या किए, उनके बारे में जानकारी देना है। मेन उद्देश्य यह है। इसी कड़ी में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज बाबा साहब के नाम पर बहुत लोग हैं कि दिखावा कर रहे हैं। बाबा साहब के फोटो लेकर घूम रहे हैं कि हम इनके वंशज हैं, हम इनके अनुयायी हैं, हम इनको पूजने वाले हैं, हम इनको मानने वाले हैं। लेकिन नहीं, बहुत लोग केवल इनके नाम पर दिखावा कर रहा है और हम लोग को चिन्हने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि वो लोग कौन है कि बाबा साहब के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहा है। जबकि कहनाम है ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी, वही काम किया जा रहा है बाबा साहब का फोटो लेकर। आज भाजपा देश के केंद्र में गद्दी पर बैठी हुई है, लेकिन धीरे धीरे दीमक की तरह बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को दीमक की तरह धीरे धीरे खाने का काम कर रही। हमें पहचानने की जरूरत है कि जो लोग बाबा साहब का लेकर फोटो घूम रहा है, बाबा साहब के नाम पर परिचर्चा कर रहा है, बाबा साहब को जयंती मना रहा है, वो असली बाबा साहब का वंशज है या नकली वंशज, यह पहचानने की जरूरत है। बाबा साहब जब तक जीवित थे, इनको वही मनुवादी सोच के लोग, मैं जाति की बात नहीं करता हूं, प्रत्येक जाति में मनुवादी लोग होता है। यह नहीं कि जो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात मैं नहीं करता हूं। प्रत्येक जाति में मनुवादी सोच के लोग होते हैं। वही मनुवादी लोग बाबा साहेब को जीते जी स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया। कल किनार छोड़िए, नाव, नदी, कुआं छोड़िए, इनको तालाब तक पानी नहीं पीने दिया जाता था। जो लोग तालाब में जाकर गाय भैंस नहा सकता था, घोड़ा गधा नहा सकता था, कुत्ता जाके पानी पी सकता था, लेकिन बाबा साहेब और दलित का बेटा पानी पीने जाता तो वह तालाब का जल अछूत हो जाता था। उस समय बाबा साहब ने संकल्प लिया, बाबा साहब ने यह ठाना कि हमें कुछ करके दिखाना है। जब तक हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे आने वाला पीढ़ी के लोग के साथ क्या होगा। तो इन्होंने वह संकल्प लिया, यह ठाना और मन लगाकर कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और इन्होंने नारा दिया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा साहेब देश ही नहीं विदेश में भी जाकर अपने नॉलेज से अपने नाम का परचम लहराने का काम किया।
और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना गया, ब्लॉक से सीधे ज्ञान का प्रतीक माना गया है बाबा साहेब को। मोहम्मदपुर मनोरथ। आज तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाए जा रहे हैं, तरह तरह के लोग बहाने बनाए जा रहे हैं बाबा साहेब के नाम पर। हाँ, मंसूरपुर रोड में आइए ना। बाबा साहब का फोटो लेके जा रहा है कि हमको वोट दीजिए, हम इनको मानने वाले हैं, हम इनको पूजने वाले हैं, हम इनके विचार पे चलने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब दिखावा कर रहा है। लेकिन सीधे मंसूरपुर बिहार में मात्र एक ऐसा पार्टी है, मंसूरपुर रोड में आइए, राष्ट्रीय जनता दल, जहाँ से ये जो संविधान की बात करता है, संविधान को लेकर चलता है और संविधान को मानता है और बाबा साहेब के विचारों पर चलने का काम करता है।